नमस्कार। हम आचार्य दीपक त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या के बारे में। दोस्तों, मौनी अमावस्या की कुछ मुख्य बातें हैं जो हम आप लोगों के बीच आज रखेंगे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। विशेष के गंगा जी में स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए? गंगा जी में स्नान करें, मौन व्रत रखें। दोस्तों, इस दिन मौन व्रत रहने से आत्मबल बढ़ता है और दान करना चाहिए। दान क्या क्या करना चाहिए? तिल, गुड़ और गर्म वस्त्रों का दान करना अत्यंत फलदायी रहता है। एक बात हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, कौन कौन इस बार मौन व्रत रहेगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कुछ महत्वपूर्ण उपाय मौनी अमावस्या के दिन जो आप लोगों को करना चाहिए। 3 काम विशेष हैं। क्या आप जानते हैं? मौनी अमावस्या पर एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या क्या करना चाहिए? पितरों को तर्पण करना चाहिए। पूर्वजों के शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करने से, घी का दीपक जलाने से बड़ा लाभ मिलता है। और मौन स्नान करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और बिना कुछ बोले गंगा जी में स्नान करें। मौनी अमावस्या की महिमा और शुभ मुहूर्त के बारे में आज हम आप लोगों से कुछ चर्चा कर रहे हैं। माघ मास की अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। मौनी अमावस्या कहा जाता है इस दिन संगम के पवित्र जल में देवताओं का वास होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या कब है, इसका क्या महत्व है और वो कौन कौन से काम हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 17 जनवरी की रात्रि 11:53 पे प्रारंभ होकर 18 जनवरी दिन रविवार को रात्रि 1:08 तक है। तो 18 जनवरी को स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, एक और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत के कुछ बूंद प्रयागराज के संगम में गिरा था, इसलिए इस दिन यहाँ पर स्नान करने का अमृत स्नान भी इसे कहा जाता है। मौन व्रत की महिमा के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे आप लोगों से। दोस्तों, इस दिन मौन व्रत रहने की विशेष विधान है। मौन का अर्थ रहना सिर्फ चुप रहना ही नहीं कहा गया है। मौन का मतलब है अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत करना। यदि आप पूरा दिन मौन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम स्नान और पूजा के समय मौन जरूर रहें। इससे मानसिक शांति मिलती है और संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। आइए जानते हैं दोस्तों, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये विशेष है, आप लोगों को इस पे विशेष ध्यान दें कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुबह सो के उठने के बाद बिना कुछ बोले मौन रहते हुए गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप घर पे हैं तो जल में कुछ गंगा जी की बूंद मिला लीजिए और उसमें आप स्नान कर सकते हैं। तिल, गुड़ और ऊनी कपड़ों का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म भी आप कर सकते हैं। और इस दिन घर में कलह, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम आप बोले और भगवान का भजन करें। तामसी भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि से परहेज करें। यही है मौनी अमावस्या का उपाय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस मौनी अमावस्या पर आप मौन की शक्ति को अपनाएंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। आशा करते हैं यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी
और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को रख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके जवाब को देने के लिए। सभी भक्तों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।